मुझे। अरे यही तो है वो जिसकी प्रतीक्षा मैंने वर्षों से की है। अरे यही तो है ना मेरा काल, यही तो है मेरा आके। देवकी, इसे दे दो मुझे। नहीं देवकी, नहीं कंस, इस शिशु के प्राण मत लो कंस, छोड़ दो इसे। चाहे तो मेरे प्राण ले लो, इसे छोड़ दो कंस। इसे छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, अभी तो मैंने इसे ठीक से निहारा भी नहीं है। कुछ मत कीजिए इसे। ऐसे कैसे कुछ ना करूं मैं? मेरा काल है। और तुम ना मुझे तनिक भी प्रेम नहीं करती। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, जो तुमने बोला वो किया जीवन भर। तुम्हें प्रेम है तो केवल इन काल दूतों से। पर तुमने जो काल दूत है ना, इसको मैं समाप्त अपने हाथों से करूंगा। दे दो मुझे। नहीं कंस, दे दो देवकी। नहीं। अब जाओ मुझसे। इसके प्राण मत लो कंस। नन्ही अबोध शिशु तुम्हारा काल कैसे हो सकती है? स्मरण करो आकाशवाणी कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। देवकी ने इस बार एक कन्या को जन्म दिया है। ये कन्या तुम्हारी काल कैसे बन सकती है कंस? कन्या ये? हाँ, ये कन्या है। एक बात कान खोल के सुन लो वसुदेव, कंस के साथ चतुराई मत करना, क्योंकि कंस स्वयं विधि के विधान को बदलता है क्षण भर में। अरे कैसा ईश्वर है तुम्हारा जो मेरे भाई से ईश्वर से स्त्री बन गया? अब यह जो भी है, स्त्री है, पुरुष है, देव है, राक्षस है तो मेरा काल। है तो देवकी की 8वीं संतान। मेरा काल। काल। कंस! हे दुराचारी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? पहले अपनी गति तो संभाल ले। संसार को तुझसे त्राण देने वाला इस संसार में जन्म ले चुका है और तेरी पहुंच से दूर है। तेरी मृत्यु अटल है मूर्ख। जन्म लिया हो या ना लिया हो, पर तेरा वध निश्चित है। यहाँ हूं मैं कंस। किसे ढूंढ रहे हो कंस? मूर्ख कंस, माया मनुष्य को मारती है, मनुष्य माया को नहीं। यहाँ हूं मैं कंस।
अपनी दशा देखो कंस। उसके इस धरती पर आने मात्र से ही तुम्हारी शक्तियां क्षीण होने लगी। सोचो, ये तो सिर्फ प्रारंभ है। तुम किंचित सोच भी नहीं सके जिस पल वो तुम्हारे सामने होगा उस पल तुम्हारा क्या होगा। विष्णु, तू मुझे नहीं मार सकता क्योंकि तू मेरे शक्ति से परिचित नहीं है। तू मुझे नहीं मार सकता। सुना तूने? तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है बहन। अब तो भयभीत होंगे वो समस्त देवता जिन्होंने इस कंस के साथ छल किया, ऐसा षड्यंत्र किया कि मैं तुम्हारे पुत्रों को मारने में व्यस्त रहा और वहां उस विष्णु ने जन्म ले लिया। अपराध हुआ मुझसे। क्षमा दे दो मुझे। आज तक इस कंस ने किसी के समक्ष हाथ नहीं जोड़े। आज प्रथम और अंतिम बार हाथ जोड़ता है ये कंस। क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो। देखो, मैंने तुम्हारे सुनहरे वर्ष छीन लिए। इस भाई के हाथ सदैव अपनी बहन के लिए उठे। आज इन्हीं हाथों से मैंने अपनी बहन के सुखों को सुहाग कर दिया। बस अब और मैं तुम दोनों को इस दशा में नहीं देख सकता। बस प्रहरी, शीघ्र से शीघ्र मेरी बहन और बहनोई को बंधन मुक्त करो। आज से तुम दोनों मुक्त हो। परंतु कंस एक प्रण लेता है कि उस विष्णु ने जहां कहीं भी जन्म लिया हो, वो धरती हो, आकाश हो, पाताल हो, उसे ढूंढकर मैं उन्हें अपने इन्हीं हाथों से समाप्त करूंगा और ऐसी मृत्यु दूंगा कि मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। कंस से, कंस से। दाइमा दाइमा, हमें भी यशोदा काकी के लल्ला को देखना है। अरे अरे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? शोर मत करो, चलो जाओ यहाँ से, लल्ला जग जाएगा। लल्ला, लल्ला तो रो क्यों रहा है? लल्ला, तेरी मैया तेरे पास है। लल्ला, दाइमा, दाइमा देखिए ना, दाइमा देखिए ना, लल्ला कब से रो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कदाचित बाहर से आ रही ध्वनियों की वजह से इसकी नींद टूट जा रही है, इसलिए रो रहा है। क्या करूं यशोदा रानी, आज सारा गोकुल तुम्हारे आंगन में जमा हो गया है। सब तुम्हारे लाल को देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। अब बताओ, ये भी भूल गए कि नवजात शिशु को 40 दिन से पहले किसी को दिखाया नहीं जाता। हाँ तो कह दीजिए उनसे कि 1.25 माह पश्चात उत्सव होगा, तभी आकर मिल लेंगे लल्ला से। रुकिए प्रभा जी। यशोदा, लल्ला मुझे दे दीजिए। अरे, इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? अभी 40 दिन तक ये कहीं नहीं जा सकता, यही विधान है। 1.25 माह तक परिजनों के अतिरिक्त कोई भी बाहरी व्यक्ति लल्ला से नहीं मिल सकता। खुद दृष्टि लगने का भय होता है। सुना लल्ला, माँ की ममता होती ही ऐसी है।
पुत्र के मोह की बात आए तो ग्रामवासी क्या भगवान को भी पराया कर दे। यशोदा, ये सारे गोकुलवासी हमारा परिवार ही तो है। भले ही मैं यहाँ का मुखिया हूँ, किंतु किसी के लिए नंद बाबा, किसी के लिए नंद काका और किसी का नंद बेटा हूँ। और तुम भी तो किसी की भौजाई हो, किसी की यशोदा काकी हो और किसी की यशोदा बेटी। हम दोनों के यहाँ संतान हो, इसकी मन्नत हम दोनों से अधिक इन गोकुलवासियों ने मांगी है। तभी तो बाहर जाकर देखो, जैसे गोकुल में दिवाली हो गई है। सारा का सारा गोकुल धाम हमारे आंगन में आ गया है। जिनकी दृष्टि सदा ही ईश्वर की ओर रही कि यशोदा की संतान हो, उनकी कुदृष्टि तुम्हारे लल्ला को कभी नहीं लगेगी यशोदा। आप ठीक कह रहे हैं। ममता मोह में मैं स्वार्थी हो गई थी, भूल गई थी कि ये गोकुलवासी, ये सारे गोकुलवासी हमारे परिवार ही तो हैं। हमें अवश्य हमारे लल्ला को गोकुलवासियों से मिलाना चाहिए।